रंजना सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में जो इस वक्त है जो आपके हित में है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, या आपको पता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास? बढ़ना चाहिए, उतने में रुकना नहीं चाहिए। चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे पारलौकिक उन्नति हो, हमें आगे बढ़ते चलना जब तक पूर्णता न हो जाए। संसार की तरफ से जब हमारा मन उब जाए कि बस हो गया प्रभु, और भगवान की तरफ से जब ये हो जाए कि अब तो कृपा हो गई, निरंतर भजन चल रहा है, तब हमारी उन्नति वास्तविक हुई है। जब तक संसार की किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की चाह है और भजन ठीक से नहीं हो रहा है, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। भजन में असंतोष और भोगों में संतोष, ये अच्छे उपासक का लक्षण है। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति के लिए असंतोष धारण करते हुए खूब भजन करो तो आगे बढ़ जाओगे। संतोष कर लोगे तो उतने में राजी हो के मन भोगों में आसक्त हो जाएगा। चारू वालिया जी, हरियाणा से। गुरुदेव भगवान, आपने एक सत्संग में बताया था कि सूकर को वैकुंठ का वैभव भी अच्छा नहीं लगता, वो तो कीचड़ में ही सुख का अनुभव करता है। महाराज जी, वैसी ही स्थिति इस नीच मन की हो रही है? हाँ, सबके मन की, आपकी नहीं, सबके मन की प्राय ऐसी स्थिति है। जब तक इसको हम शास्त्र स्वाध्याय और संतों के संग के द्वारा इसे निर्मल नहीं करते, तब तक ये मलिन मन गंदे आचरणों में सुख का अनुभव करता है, गंदे भोजनों में सुख का अनुभव करता है। अपने घर का सुंदर पवित्र भोजन छोड़कर होटलों में पाना शुरू करेगा। सात्विक अन्न छोड़कर अंडा मांस, ये सब गंदी वस्तुएं, विचार व्यसन, ये सब गंदी, और जितना गंदा सोच सकता है, जितना गंदा कर सकता है, ये उतना ही भागेगा यदि इसे रोकोगे नहीं। इसे रोको पवित्र भोजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधु समागम में जो वचन मिले हैं उनके वचनों का पालन करने से धीरे धीरे मन ऊर्ध्वगामी होने लगता है। और ऊर्ध्वगामी मन को फिर ये सब नीच बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए जब तक नीच बातें अच्छी लगती हैं तब तक डट कर भजन करो, खूब सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र संग करो, तो मन फिर निर्मल होने लगेगा। अमन कुमार जी, बिहार से। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या राधा रानी से प्रेम करना भी अंदर अगर ये बात आ रही है कि हमें प्रेम है, तो ये सूक्ष्म अहंकार के अंतर्गत आता है? है ही नहीं, प्रेम नहीं है। प्रेम कभी अनुभव नहीं होने देता मुझे प्रेम है। वो तो रोया करता है कि प्रेम हो जाए तो हमारा सौभाग्य है। प्रेम की तो बड़े बड़े प्रेमी जन याचना करते रहते हैं, उनको कभी अनुभव ही नहीं होता कि मुझ में प्रेम है। अगर ये मुझ में प्रेम है ऐसा अनुभव हो रहा है तो अहंकार है, प्रेम नहीं है। प्रेम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रत्यक्षण वर्धमानम कामना रहितम। प्रेम में अनुभव थोड़ी हो सकता कि मैं आपको प्रेम करता हूं, वो जबान का कहने का विषय नहीं है, अनिर्वचनीयम, वो हृदय का अनुभव होता है। वो विकल है प्रेम में, फिर भी वो प्रेम की पिपासा इतनी बड़ी हुई है कि सब संतों के चरण पड़ता है और कहता मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। मुझे नीच, मुझ अधम भजनहीन पर ऐसी कृपा हो जाए कि भगवान से प्रेम हो जाए। वो ऐसे वचन बोलता है, उसे कभी अनुभव नहीं होता मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मुझे भगवान से प्रेम हो गया। ये अहंकार है, प्रेम नहीं है। अलका यादव जी, मुंबई से। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जो गुरुजनों के श्रीमुख से सत्संग सुना जाता है उसे जीवन में उतारने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? क्या उसे लिख लिख कर नोट बनाए जाएं, या एक ही सत्संग को बार बार सुने, या कैसे करें? हाँ, दोनों का हम सहयोग करेंगे। यदि हम लिखें तो हमारी ज्यादा मानसिकता उसमें रहेगी, और बार बार सुने तो हमारे ऊपर रंग आएगा। दोनों काम के लिए मोबाइल आजकल बहुत कृपा है। कोई भी सत्संग आप लाखों बार सुन सकते हो, मोबाइल में है। आप मोबाइल में सुनते जाइए और लिखते जाइए, तो लिखने और सुनने से बहुत जल्दी वो हमारे दिमाग में आ जाता है। इसलिए दोनों काम करने चाहिए, लिखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। गुरुनाथ जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन भाग्य के भरोसे चलता है या ये स्वेच्छा का परिणाम है? भाग्य के भरोसे चलता है या जो हम कर रहे हैं उसी का? नहीं, अभी जो कर रहे हो तो क्रियमाण है, इसका भी कोई फल नहीं मिलेगा आपको। पीछे के प्रारब्ध के अनुसार जीवन चल रहा है, सुख और दुख जो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारा क्रियमाण करने पर पूरा अधिकार है। क्रियमाण माने वर्तमान में जो कर्म है उसे हमें ठीक से करना चाहिए, नहीं आगे हमारा बिगड़ जाएगा।
अभी तो हमें मनुष्य शरीर मिला, फिर पता नहीं सुअर कुत्ता क्या क्या बनना पड़े। इसलिए हमें क्रियमाण सुरक्षा अपनी बनानी चाहिए कि हमारा शास्त्र सम्मत क्रियमाण होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस शास्त्र और संतों की वाणी से सुन करके क्रियमाण को पवित्र करना चाहिए। और दुख सुख पूर्व प्रारब्ध से अपने आप आते रहेंगे, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकेंगे या तुम्हारे चाहने से पूजा नहीं होगा, वो अपने आप एक क्रम है आता रहेगा। उसकी चिंता छोड़ो, नवीन कर्म करो और वो कर्म शास्त्र सम्मत और भागवत हो, जिससे तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कोई लाभ मनुष्य जन्म का नहीं मिला। महाराज जी अभी क्रियमान जो है वो तो संभाल के कर रहे हैं, बट पूर्व का दुख ना मिले मन को, तो उसके लिए क्या करना पड़े महाराज जी? भगवान नाम जप। भगवान नाम जप ऐसा है जो आए हुए प्रारब्ध के दुख सुख से बचा देता है। भगवान नाम जप करो, उसी से आनंद का अनुभव होगा। शोभा निधि शरण जी बरसाना से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी एक संसारिक पिता अपनी भौतिक संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को सौंपता है, किंतु एक सद्गुरुदेव अपनी भागवतिक संपत्ति अपने शिष्य को किस आधार पर सौंपता है? जब शिष्य मन तन प्राण सर्वस्व समर्पित करके गुरु स्वरूप हो जाता है, गुरु में तन्मय होकर के गुरु स्वरूप हो जाता है, तो यहाँ संपत्ति समर्पित नहीं करनी पड़ती, अपने आप गुरु के हृदय की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। जिसने तन मन प्राण गुरु को समर्पित करके उनकी सेवा में गुरु का चिंतन करते करते तद्भाव भाविता हो गया, तन्मयाहा हो गया, गुरु में तन्मय हो गया, तो गुरु स्वरूप हो जाता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे जाति के कीड़े को मिट्टी के घरौंदे में बंद करके और अपना डंक मारकर उसको चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जो तन मन प्राण समर्पित करके गुरु वचनों का पालन करता है, वो बिना शरीर छोड़े गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय की स्थिति वही शिष्य के हृदय में आ जाती है, पर तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित होना चाहिए। अगर समर्पित नहीं है तो फिर वो रंग नहीं आएगा। ये कोई लौकिक संपत्ति नहीं है, गुरु देना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, वो तभी दे पाएगा जब उसका अहंकार समर्पित हो चुका है। तन मन प्राण धन सर्वस्व सर्वस्व समर्पित, तभी बात बनती है। गुरु के चरणों में अपार प्रेम हो जाए। एक बार दिल्ली में अमीर खुसरू जी के गुरु जी पधारे थे, तो एक गरीब ब्राह्मण ने सुना बाबा सिद्ध हैं, तो उन्होंने सोचा उनके पास धनी मानी लोग आते रहते हैं, हमारा काम बन जाएगा। बाबा के पास गए, दंडवत किया और बाबा से कहा, बाबा बेटी का ब्याह है, अगर कुछ सहयोग बन जाता आपके धनियों से तो। और बाबा निरपेक्ष थे, उनको किसी से मतलब नहीं था, तो उन्होंने टालने के लिए कहा परसों आना। वो ब्राह्मण फिर पहुंच गया परसों। बाबा आपने कहा था परसों आना, वो बेटी का ब्याह है, धन चाहिए। उनका यार धन चाहिए, मेरी पादुका ले जाओ। पादुका, अब लकड़ी की पादुका, कोई सोने की पादुका थोड़ी थी बाबा के पास, लकड़ी की पादुका। अब वो ब्राह्मण श्रद्धा तो रखता था संतों के ऊपर, पर उसको एक अरुचि सी हुई कि मैं पादुका लेकर क्या करूं, मुझे तो धन चाहिए। पर बाबा ने कहा है तो पादुका तो सर पे रख ली और उदास होकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में अमीर खुसरो जी आ रहे थे, वो अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मेरे गुरु की, मेरे साहब की कोई वस्तु है आसपास, मेरा मन आनंदित हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है। इतने में वो ब्राह्मण नजदीक सर पे पादुका रखे, तो उनको आभास हुआ और कहा, भाई कहां से आ रहे हो? तो उनका बाबा के पास गए थे। किस लिए? धन चाहिए। दिया? हाँ, ये पादुका दी, मुझे पादुका नहीं, मुझे धन चाहिए था। तो बोले पादुका मुझे दे दो, ये 13 ऊंटों में असरफियां लदी है, ये तुम ले जाओ। अरे वो तो माला माल हो गया, 13 ऊंटों में असरफियां लदी हुई थी, बड़े धनी थे अमीर खुसरो जी। पादुका ली
और गए और कहा गुरुदेव पादुका ले आया। बोले कितने में? बोले 13 ऊँटों की संपत्ति में। बोले सस्ता सौदा किया, रख दे, कोई बात नहीं। ये तन मन प्राण गुरु को समर्पित, तो जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य के हृदय में आ जाएगा। सर्वस्व समर्पित गुरु को, तब गुरु का कृपा पात्र बनता है। ऐसे गुरु की संपत्ति का अधिकारी नहीं हो जाता कंठी बंधाने मात्र से। जो अपने अहंकार को, तन मन प्राण को समर्पित कर देता है वही गुरु की संपत्ति का अधिकारी बनता है। महर्षि, गुरु की वास्तविक संपत्ति क्या है? अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेना, या भगवान से प्रेम हो जाना। भक्ति में है तो भगवान से प्रेम हो जाना, ज्ञान में है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वात्माराम स्थिति, देहातीत स्थिति, त्रिगुणातीत स्थिति, कालातीत स्थिति, ब्रह्मानंदमय स्थिति, ये गुरु की संपत्ति है। श्री राधा वल्लभ लाल की।